नमस्कार, मैं सानिका और आप सब देख रहे हैं न्यूज़ 21 स्पेशल बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों के साथ। पहली खबर हमारी दमोह से आ रही है। जिले के पथरिया पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से करीब 2 किलो अवैध गांजा बरामद किया है, जिसकी कीमत लगभग 40,000 रुपए बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार पथरिया थाना पुलिस आरोपियों की तलाशी में क्षेत्र में गश्त कर रही थी। इसी दौरान एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 युवक पुलिस वाहन को देखकर घबरा गए और बचने का प्रयास करने लगे। संदिग्ध गतिविधि देखकर पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों युवकों को रोक लिया और तलाशी ली। तलाशी के दौरान आरोपियों के पास से 1 किलो 961 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया। पुलिस दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर पथरिया थाने ले गई। पूछताछ में आरोपियों ने गांजा बेचने के नियत से ले जाने की बात कबूल कर ली। पुलिस ने अवैध गांजा जब्त कर दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। दमोह से विवेक सेन की रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। निकला तो आकस्मिक गांजे की कार्रवाई उनके विरुद्ध की गई है। टोटल गांजा है 1 किलो 961 ग्राम और एक आरोपी से नंदराम से मोटरसाइकिल जब्त हुई है और दामोदर से 1 किलो 961 ग्राम का जिन्हें गिरफ्तार कर दिया है। गिरफ्तार करके आज माननीय न्यायालय पेश किया। किस घटना स्थल पर ये कार्रवाई की है? किस जगह से ये कार्रवाई हुई है? ये है शाहपुर। जिले में राजस्व विभाग के निर्देश पर गिरदावरी कार्य कर रहे स्वेरों ने अपनी आईडी बंद किए जाने की और कार्य से हटाए जाने को लेकर विरोध जताया। बड़ी संख्या में स्वेर कलेक्ट्रेट पहुंचे और मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर आईडी बहाल कर पुण्य कार्य पर रखने की मांग की। सर्वेयर का कहना है कि वे पिछले 2 वर्षों से तहसीलदार और राजस्व विभाग के निर्देश पर किसानों के खेतों में जाकर गिरदावरी का कार्य कर रहे थे, लेकिन अचानक उनकी आईडी बंद कर दी गई, जिससे वे बेरोजगारी और आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कठिन परिस्थितियों में खेतों में घास फूस और जीव जंतुओं के बीच जान जोखिम में डालकर उन्होंने पूरी ईमानदारी से कार्य किया, लेकिन अब बिना किसी स्पष्ट कारण के उन्हें हटाया जा रहा है। इस फैसले से स्वेयर्स में भारी नाराजगी और मानसिक तनाव देखा जा रहा है। दमोह से विवेक सेन की रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। किसानों के खेतों में उसका भी हम लोगों ने सामना किया है, जीव जंतुओं का भी सामना किया है। अगर नदी नाले हैं तो वो भी क्रॉस करके हम लोग गए हैं। तो इन विकट परिस्थितियों में हम लोगों ने काम किया है। उसके बाद भी शासन हम लोगों के साथ ऐसा कर रही है। हमारे एक साथी है जिनका हाथ भी टूट चुका था। एसडीएम सर को इसकी जानकारी भी दी थी कि सर इसका हाथ टूट गया है। उसके बाद भी हम लोगों ने गिरदावरी का कार्य किया है। अब शासन हम लोगों के साथ ऐसा कर रही है कि हम लोगों की आईडी बंद कर दी पूरी मध्य प्रदेश। 3 फुट की घास होती है तो उस टाइम पे ना तो एसडीएम साहब जाते हैं, ना तहसीलदार साहब जाते हैं, ना आरआई साहब, ना पटवारी साहब। 3 फुट की घास में और जो सांप बिच्छू होते हैं उन लोग से हम लोग को लड़ना पड़ता है। फिर उस विषम परिस्थिति में हम लोग गिरदावरी का कार्य पूर्ण करते हैं। ना आज तक किसी ने ये नहीं देखा कि इन लोग को किस परिस्थिति से जाना पड़ता है। और आज जब ऐसी स्थिति आई है कि हम लोग को अलग किया जा रहा है तो हम लोग को तो बुरा लगेगा। हम लोग ने इतनी रीवा में हुई दुखद घटना के विरोध में सकल दिगंबर जैन समाज द्वारा दमोह में सोमवार को जन आक्रोश मौन रैली निकाली गई। पूज्य 105 श्रुतमती माताजी एवं पूज्य 105 उपशमवती माताजी के समाधि मरण में के बाद समाज में शोक और आक्रोश का माहौल है। शहर में मौन रैली का शुभारंभ श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन नने मंदिर से हुआ, जिसमें महिला, पुरुष और बच्चों सहित बड़ी संख्या में समाजजन शामिल हुए। रैली नने मंदिर से पलंदी मंदिर, घंटाघर और कीर्ति स्तंभ होते हुए शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। रैली के समापन पर समाजजनों ने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन कलेक्टर प्रताप नारायण यादव को सौंपा। इस दौरान समाजजन शांतिपूर्ण ढंग से अपनी भावनाएं व्यक्त करते नजर आए। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहा। दमोह से विवेक सेन की रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। नरसिंह हत्या का समाचार हम लोगों को मिला, जिसमें जैन समाज ने पूरे विश्व को जिसे ने हिला दिया। आपने देखा कि रीमा और सतना के बीच में हमारे यहाँ की 2 माताओं का निर्मम हत्या कर दी गई। जानबूझ के हत्या की गई क्योंकि वो माताएं बिल्कुल अपने रास्ते से अलग चल रही थी और उसने कार मोड़ के उनकी नरसिंह हत्या की, जिससे सारा दमोह जिले का पूरे विश्व का जैन समाज आक्रोशित है। हम शासन से प्रार्थना करते हैं कि वो उन आदमियों को जिसने ये कांड किया है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। मैं प्रशासन से मांग करता हूँ कि दोषियों पर, जो दोषी है उस पर कड़े से कड़े कार्रवाई हो।
दो जैन साध्वियों की सड़क हादसे में हुई मौत के विरोध में गुना में जैन समाज द्वारा मौन रैली निकाली गई। ये रैली देशव्यापी आह्वान के तहत श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत ट्रस्ट के बैनर तले आयोजित की गई, जिसमें समाज के विभिन्न वर्गों के लोग शामिल हुए। मौन रैली में दिगंबर और श्वेतांबर जैन समाज सहित अन्य समाजों के प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि और स्थानीय नेता भी मौजूद रहे। रैली के बाद समाजजनों ने सांसद के नाम ज्ञापन सौंपकर दोषियों पर सख्त कार्रवाई और घटना की उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच की मांग की। जैन समाज ने सरकार से राष्ट्रीय संत सुरक्षा नीति और संत सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू करने की भी मांग की है, ताकि भविष्य में विहार के दौरान संतों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। समाज ने ये भी चेतावनी दी कि ये रैली केवल सांकेतिक है, लेकिन यदि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा होती है तो उग्र आंदोलन भी किया जा सकता है, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। गुना से विनोद सोनी की रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। और सुबह लगभग 6:30 बजे एक जाति विशेष का व्यक्ति जो कार लेकर के आया, अपनी साइड से चल रहा था और माताजियाँ अपनी साइड से चल रही थी, लेकिन उस क्रूर हिंसक व्यक्ति ने जानबूझ करके अपनी साइड बदली और हमारी माताजियों को रौंदता हुआ वो चला गया। ये बहुत ही निंदनीय घटना है और इस तरह की घटनाएं लगातार पहले भी सुनने में आई हैं। आज पूरा जैन समाज इस घटना से बहुत ज़्यादा क्षुब्ध है, बहुत ज़्यादा अपने आप को आक्रोशित महसूस कर रहे हैं हम लोग। मैं प्रशासन के इस रैली के माध्यम से प्रशासन को ये आगाह करना चाहता हूँ कि भविष्य में अगर जिले के बिरसिंहपुर पाले से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एक बार फिर सवालों के घेरे में। इस बार अस्पताल की व्यवस्थाओं को उजागर करता एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें ड्रेसिंग रूम की गंभीर लापरवाही सामने आई। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि अस्पताल के ड्रेसिंग रूम में बने शौचालय की सीट के ठीक बगल में ड्रेसिंग से जुड़ा सामान रखा हुआ है। यही नहीं, आसपास गंदगी भी फैली हुई नजर आ रही है, जिससे संक्रमण फैलने का खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। इस लापरवाही को देखकर स्थानीय लोगों में नाराजगी है। लोगों का कहना है कि अस्पताल जैसे संवेदनशील स्थान पर स्वच्छता और सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए, लेकिन यहाँ स्थिति इसके बिल्कुल उलट देखी गई है। मामले को लेकर जब पाली बीएमओ डॉक्टर पुट्टू लाल सागर से संपर्क करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कॉल रिसीव ही नहीं किया। उमरिया से राहुल शीतलानी की खास रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। कुछ दिन पहले अपना जो ड्रेसिंग हॉल है, वहाँ का रूम है, उससे बिल्कुल सटा हुआ, जबकि पहली बात तो इसकी सब जो व्यवस्था गलत व्यवस्था है कि ड्रेसिंग रूम से दूर कहीं होना चाहिए। उसके कीटाणु जो हैं पूरे उसमें आ रहे हैं, ड्रेसिंग के सामान में आ रहे हैं। इसके बावजूद भी पूरा ड्रेसिंग का सामान जो है वो टॉयलेट में रखा हुआ है, तो किस तरीके से मरीज स्वस्थ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, ये तो ऊपर वाला ही जाने। कुछ दिन जिले के बुधनी विधानसभा के अंतर्गत ग्राम आबली घाट स्थित मां नर्मदा तट पर जल गंगा संवर्धन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री एवं पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री कृष्णा गौड़ ने सहभागिता की और लोगों को जल संरक्षण की शपथ दिलाई। मां नर्मदा की विधि विधान से पूजा अर्चना और कन्या पूजन के साथ हुई। इसके बाद मंत्री कृष्ण और मां नर्मदा का कलश लेकर निकली भव्य कलश यात्रा में शामिल हुई। मंच पर पहुंचने पर जनप्रतिनिधियों ने उनका स्वागत किया। उस दौरान पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह राजपूत ने जल संरक्षण और नर्मदा नदी के महत्व पर प्रकाश डाला। अपने संबोधन में प्रभारी मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जल गंगा संवर्धन अभियान प्रदेश को जल संरक्षण के क्षेत्र में नई दिशा देगा। उन्होंने मातृशक्ति की भूमिका को भी समाज और संस्कृति की मजबूती का आधार बताया। कार्यक्रम के अंत में मंत्री ने उपस्थित जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और ग्रामीणों को जल संरक्षण एवं जल सुरक्षा की शपथ दिलाई। सीहोर से रामनिवास यादव की रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। वर्षा के एक एक जल का संचयन किया जाए और लगातार कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। पिछले वर्ष भी जल गंगा संवर्धन अभियान का आयोजन हुआ था और बहुत सफलतापूर्वक हमारे सीहोर जिले ने उसे संपन्न भी कराया था। और इस वर्ष भी जल गंगा संवर्धन अभियान का ये आयोजन, जिसमें सिर्फ हमें जल संरक्षण के बारे में ही बात नहीं करना, बल्कि जल संरक्षण के इस अभियान में हमें समाज को भी जोड़ना, हमें लोगों को भी जोड़ना, क्योंकि जल तो सबके लिए है, ये सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी। आज पूरे मध्य प्रदेश में एक साथ प्रत्येक जिले में प्रभारी मंत्री और सम्मानित जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत गंगा दशहरा का विशेष आयोजन किया जा रहा है।
और इस आयोजन में विशेष रूप से समाज को, आम जन को जोड़ने कर इस जल संरक्षण अभियान को जन आंदोलन अभियान बनाने का संकल्प हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने लिया है। और इस दृष्टि से आज सीहोर जिले के इस आमली घाट पर हमारा सीहोर जिले का ये कार्यक्रम। गंगा दशहरा के अवसर पर रायसेन जिले में जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत जल संरक्षण और जन जागरूकता से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी क्रम में रायसेन स्थित चौपड़ा तालाब में के पास जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने मिलकर श्रमदान किया और तालाब की सफाई की। कार्यक्रम का शुभारंभ सांची विधायक डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, जिला पंचायत अध्यक्ष यशवंत मीना, नगर पालिका अध्यक्ष सविता सेन और कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा ने दीप प्रज्वलन कर किया। इसके बाद सभी जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने तालाब की सफाई में श्रमदान किया। इस अवसर पर विधायक डॉक्टर चौधरी ने कहा कि आने वाली पीढ़ियों के बेहतर भविष्य के लिए जल संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा शुरू किया गया ये अभियान जल और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसमें जन भागीदारी से जल स्रोतों का संरक्षण किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि भू जल स्तर लगातार नीचे जा रहा है और ऐसे में पौधरोपण और वर्षा जल संचयन पर विशेष ध्यान देना होगा। रायसेन से मनीष रघुवंशी की रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। भागलपुर जिले के नवगछिया में सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में सनसनी फैला दी है। वायरल वीडियो है उसमें कुछ युवक शादी समारोह के दौरान खुलेआम हथियार लहराते और फायरिंग करते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि वीडियो में विनोद यादव हत्याकांड के नामजद आरोपी अजीत कुमार और उसके साथी भी शामिल है। मामला गोपालपुर थाना क्षेत्र के गोसाई गाँव का बताया जा रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस ने जाँच के बाद गोपालपुर थाना कांड संख्या 173/26 दर्ज कर नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। नवगछिया पुलिस ने कहा कि अवैध हथियार रखना और उसका प्रदर्शन करना कानूनी अपराध है। मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। भागलपुर से रायल सिद्दीकी की रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। सूरजपुर जिले के शिवनंदनपुर नगर पंचायत में चुनावी माहौल के बीच राजनीतिक तनाव बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष उपाध्यक्ष नरेंद्र जैन और आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज मामले को लेकर कांग्रेस ने विरोध शुरू कर दिया है। इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बेज, पूर्व विधायक और अन्य नेताओं ने विश्रामपुर थाना के बाहर धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि भाजपा के दबाव में पुलिस ने ये मामला दर्ज कर लिया है और राजनीतिक द्वेष के चलते कार्रवाई की गई है। कांग्रेस की मांग है कि दर्ज आर्म्स एक्ट की धाराओं को समाप्त किया जाए और निष्पक्ष जांच हो। वहीं मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। कांग्रेस नेताओं ने पुलिस और पर दबाव में काम करने का आरोप लगाते हुए विरोध जारी रखा है। सूरजपुर से फरीद खान की रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। स्पेशल बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21। धन्यवाद।